इस वीडियो में कुछ बात करें इसके पहले एक शादी का वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो यूपी के प्रतापगढ़ के रहने वाले कौशलेंद्र और उनकी पत्नी जो है अंकिता, उनका ये वीडियो है। इस भव्य शादी में आप देखेंगे कि कई लोग वहां पर मौजूद थे, लेकिन शादी के बाद कुछ ही दिन बाद ये कपल हनीमून मनाने जाते हैं और हनीमून मनाने के बाद जो खबर सामने आती है, हनीमून के दरमियान ही उससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं परिवार के। आखिरकार परिवार सब कुछ छोड़कर भागता है यूपी के प्रतापगढ़ से, वो पहुंचते हैं सिक्किम। और इस परिवार के आपको बता दें कि लड़के के पिता गए थे, लड़के के चाचा गए थे, इसके साथ ही लड़की के घर वाले भी गए थे और लगातार वो सिक्किम में तलाश रहे थे। 10 दिन बाद जब उन्हें कोई खबर नहीं लगती, उन्हें कोई सूचना नहीं मिलती, जिसके बाद थक हार कर ये परिवार पहुंचता है यूपी के प्रतापगढ़ के मंदिर में। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं क्राइम तक, मैं हूँ अश्विनी सिंह। एक और आपने देखा होगा कि किस तरह से सोनम को लेकर लगातार देश में चर्चा चल रही है, राजा हत्याकांड का जिक्र चल रहा है और इसके साथ ही मीम्स और रील्स आप देख रहे होंगे जिसमें हनीमून से जाने से पहले लोग कई तरह के अपने जो थॉट्स है वो साझा कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि यूपी के प्रतापगढ़ से एक कपल का फोटो वायरल होता है। इस कपल के जो पेरेंट्स हैं वो लगातार पुलिस प्रशासन से गुहार लगा रहे थे। इनके बच्चे भी आपको बता दें कि 25 मई को निकले थे यूपी के प्रतापगढ़ से। ये गए थे हनीमून मनाने के लिए सिक्किम, लेकिन 4 दिन बाद ही इनके साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से इनके बेटे और बहू यानी कौशलेंद्र है और इनके जो नई नवेली दुल्हन थी अंकिता, इनसे किसी भी तरह का कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। ये खबर हमने आपको पहले भी दिखाई थी, जहां पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ लगातार वहां पर जांच कर रहे थे, तलाश कर रहे थे कि किसी भी तरह से उनकी बरामदगी हो सके। इस कड़ी में आपको बता दें कि जिस वाहन में बैठकर ये लोग ट्रेवल कर रहे थे, वो वाहन जो है अपनी गति जो है वो नियंत्रित नहीं होता है, अनियंत्रित होकर वो तीस्ता नदी में गिर जाता है। इस दरमियान सर्च ऑपरेशन होता है तो वहां से कई सामान और कई चीजें बरामद की जाती है, लेकिन इसमें से ताजुब की बात यह है कि ना ही कौशलेंद्र का, ना ही उनकी वाइफ अंकिता का कोई भी सामान, चाहे मोबाइल हो, चाहे उनका कपड़ा हो, चाहे जूता हो, चश्मे हो, कई ऐसे सामान वहां से बरामद किए गए थे। लेकिन पिता जो है इनके अंकिता के जो फादर इन लॉ है, उनका कहना था कि कोई भी सामान जो वहां पर बरामद हुआ था उनके बेटे और बहू का नहीं था। यहां तक कि उन्होंने ये कहा कि जो वाहन गिरी थी उसे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मिलकर उसे निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नदी का जो बहाव था इतनी तेज थी कि वो निकालने में सक्षम नहीं होते और अंततः उन्हें छोड़ देना पड़ता है। इस पूरे मामले पर आपको बता दें कि यूपी के ये जो प्रतापगढ़ के रहने वाले ये परिवार है, बेहद दुखी है, गमगीन है। वो पिछले कई दिनों से सिक्किम में थे और सर्च ऑपरेशन की जो टीम थी उनके साथ लगे हुए थे, लेकिन इसी कड़ी में जब उनके हाथ में कुछ नहीं लगता और इसके बाद वो थक हार कर पहुंचते हैं भोलेनाथ के मंदिर में, जहां पर वो अब वहां पूजा करवा रहे हैं, पाठ करवा रहे हैं और उम्मीद लगा रहे हैं कि अगर उनके बेटे और बहू का कोई पता चल सकेगा तो वो अब सिर्फ भोलेनाथ ही पता लगा सकेंगे। इस पूरे मामले पर पिता ने क्या कहा वो सुन लीजिए। इसी 5 मई को बेटी की शादी हुई थी। 25 तारीख को जो है वो गए जो है सिक्किम घूमने के लिए, बेटा और बहू जो है। 26, 27, 28 तारीख तक घर में फोटो ही सब आ रहा था। 29 तारीख को भी जो है बात हुई, प्रिंस की मम्मी से हुई। 29 तारीख को शाम को जो है 8, साढ़े 8 बजे के लगभग जिस वाहन में वो सवार थे नदी में गिर जाने से दुर्घटना हो गई। 30 तारीख को लगभग दोपहर में 12-1 बजे के लगभग हमको फ़ोन द्वारा जो है सूचना आई। हमारे फ़ोन पर नहीं आई, दूसरे के फ़ोन पर सूचना आई। उसी समय हम लोग जो है आधे घंटे में हमारे बहनोई, हमारा छोटा भाई, वो हमारा छोटा भाई और हमारे बेटे के मामा, हमारे साले, हमारे बहू का भाई, बहू की चाचा, सारा लोग जो है यहाँ से हम लोग जो है निकल लिए जो है और 30 को निकले। 31 तारीख को जो है सिलीगुड़ी दोपहर तक पहुँचे। उसके बाद जो है वहाँ से 6 घंटे का सफ़र करके हम लोग जो है 31 को जो है
पहुँचे जो है वहाँ गंगटोक राजधानी सिक्किम के। उस दिन हम लोग को घटना स्थल पर नहीं जाने दिए। दूसरे दिन हम लोग फिर एक गाड़ी करके जो है घटना स्थल वहाँ से 110 किलोमीटर ऊंचाई पे है, चुंग थान थाने के अंतर्गत आता है, जिला मंगन है। गए वहाँ की जिला अधिकारी जैन साहब थे, एसपी, एसडीएम थाना, सारे प्रशासनिक अधिकारी वहाँ मौके पे जो है गए, देखे जो है तो 8-10 फीट का केवल रास्ता है, उसी से गाड़ियाँ आती जाती हैं। बाईं तरफ पहाड़ है, दाहिनी तरफ नदी है, और वहीं बगले जो है ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 फीट के 20-30 फीट के बगल जो है वो पहाड़ जो है सरका पूरा खर जो है नीचे गया। तो उसी आवाज़ से शायद जो है ड्राइवर डिसबैलेंस हो, जो हुआ हो भगवान जाने, गाड़ी दाहिनी तरफ जो है नदी में चली गई। मैं मौके पर गया जो है वही था जो है। मैं कल शाम को, कल 10 तारीख थी कि 9 थी, मैं कल 10 तारीख को शाम को 5 बजे अपने घर पहुंचा हूं। जब शासन प्रशासन सबसे आशा टूट गया हमारी, मैं वहाँ के राज्यपाल साहब से मिला, उनके राजभवन जाके उनसे रोया, और मुख्यमंत्री जी से मिला, डीजीपी से मैं 2 बार, एक बार घटनास्थल के नज़दीक मिला, एक बार 3-4 दिन बाद उनके ऑफिस में जाके 30-35 मिनट 5-6 लोग हम गए थे, वहाँ बात हुई। सबसे छोटे बड़े सारे लोगों से मैं रो के मत्था टेक के हार गया, एकदम निराश होके मैं फिर लौट आया। 10-11 दिन 12 दिन पे मैं कल लौटा हूँ। अब केवल हमको जो है केवल जगदम्बा बाबा भोलेनाथ की ही उम्मीद है, यही कुछ चमत्कार कर सकते हैं। वहाँ का प्रशासन आपके साथ था, पूरी मदद किया कि नहीं किया? हाँ, वहाँ सेना जो है 3-4 सेना लगी थी, केंद्रीय सेना भी और सिक्किम पुलिस भी लगी थी। बचाव कार्य डेली वहाँ हो रहा था। हम लोग गए तब भी हमारे सामने भी सेना के जवान पूरा रस्सी या वो सब पूरी मतलब स्वार करके जो है वायरलेस वगैरह सब लेके सब नदी में जवान गए थे। मैं भी जिद कर रहा था नीचे हमको भेजिए, हमको नीचे नहीं भेजा गया। हमको थोड़ा सा रस्सी में बांध के झकाया जा रहा था कि देख लीजिए बस आपको नहीं भेजेंगे नीचे। वहाँ कहे कि वहाँ ट्रेंड लोग जाते हैं नीचे। तो तमाम सामान मिला भैया, 2 बैग मिली, 7-8 मोबाइल मिला, और जो न है वो जूता उता मिला, घड़ी मिली, और चश्मा मिला, हेडफोन मिला, सब सामान हमका दिखावागा। हमारे बेटवा और बहू को एक को सामान नहीं रहना, एक को सामान नहीं रहना। तो क्या आपको लगता है कि उस गाड़ी में वो सवार थे या नहीं सवार थे, या कोई अनहोनी की आशंका, या जिस तरह से आजकल घटनाएं हो रही हैं? भैया अब कतो मिले नहीं, अब का बताइए ठाई हुआ कहबो भाई कि एक कपल नया उतरी का रहन गाड़ी से, लेकिन कोनो सच्चा नहीं बात का भरहन का नहीं। मतलब किसी अनहोनी की आशंका जता सकते हैं जो आजकल ट्रेंड चल रहा है, या उस गाड़ी में सवार थे कौशलेंद्र जी, अंकिता? भैया हमारे छोट भाई है यहाँ हमारे साथ हुआ गा रहे सिक्किम, घटना स्थल पर सब रहे। उनसे कुछ पूछ ले, हमारा बड़ा भाई बैठा है, उनसे पूछ ले, हमका इतना जौन रहन। अब नहीं माता जी के दरबार में यही कुछ करी है, यही भोले बाबा की जाप होता है। आज सुबह से स्टार्ट हुआ, 5 ब्राह्मण द्वारा जाप चलता है। ये 5 दिन होए, 5 दिन जाप 51,000 जाप कह के महामृत्युंजय के जाप होता है, और संजीवनी मंत्र के जाप जौना है 5 दिन जाप कहे के बाद जौना है हवन होए। अब यह केवल भोले बाबा के दरबार में नहीं इनके आशा है, नहीं इनको उम्मीद है। हालांकि ये कपल जिस तरह से लापता हुआ है, इस पर लगातार सस्पेंस बरकरार है। दूसरी ओर सोनम को लेकर जो चर्चाएं हो रही हैं कि हनीमून पे ले जाकर उसने राजा के साथ इस तरह से वारदात को अंजाम दिया। दूसरी ओर ये कपल जब गायब होते हैं तो दोनों ही, ना अंकिता का कोई खबर है, ना ही उनके पति कौशलेंद्र का कोई खबर है। तो इस कड़ी में पुलिस और प्रशासन जो है वहाँ की सिक्किम की, वो लगातार जांच कर रही है, लेकिन अभी तक इन दोनों का, यानी ये नवविवाहित जोड़े हैं जो न्यूली वेड कपल है, इनका कोई भी पता नहीं चल सका है। पिता का जो थियरी है या फिर परिवार की कहे तो वो भी तरह तरह के एंगल पर सोचने पर मजबूर हो गए। जिस तरह से देश में माहौल है, इस कड़ी में उनका कहना है कि अगर कोई भी सामान वहाँ पर मिला नहीं है तो ऐसी सूरत में वो क्या समझे, क्या माने, वो उन्हें सोच से परे है। इस पूरे मामले पर उनके चाचा भी सामने आते हैं और बताते हैं। हालांकि चाचा जो है वो बीजेपी से ताल्लुकात रखते हैं, बीजेपी के नेता हैं, और इस कड़ी में चाचा ने पूरे मामले को लेकर क्या कहा वो भी सुन लीजिए। हमारा भतीजे है
कौशलेंद्र प्रताप सिंह, और जिसकी शादी मैंने 5 मई को अंकिता सिंह, जो लखनऊ में दांता में कार्यरत है, उसके साथ 5 मई को शादी हुई और 10 को रिसेप्शन था। 25 को जो है बच्चे, बहू और भतीजे ये लोग घूमने का जो है प्लान बनाए और सिक्किम गए। जो हम लोगों को जानकारी नहीं थी, मेरे नॉलेज में नहीं था, क्योंकि मैं शादी के बाद में तुरंत चला गया था। मेरी पार्टी की तरफ से हम थे गुजरात में, तो मैं उसमें गुजरात वापस चला गया। यहाँ पता चला मुझे पास 30 तारीख को फ़ोन आया कि वहाँ पे लोग 29 की रात में गाड़ी पलट गई है, और वो खबर मिली वहाँ के होटल वालों पे जहाँ रुके थे लोग। तो फ़ोन आने पे हम लोगों में अफरा तफरी मच गए। मैंने वहाँ के गवर्नर साहब जो है जानने वाले हैं, अपने बीकानेर पार्टी के ही थे, सरकार भी एनडीए की थी, तो मैंने वहाँ से उनसे बात किया। उन्होंने तुरंत डीएम जो है जहाँ पे मौके पे जो है मनंग डिस्ट्रिक्ट के जैन साहब थे, तो उनको जो है उन्होंने तुरंत संपर्क किया। वहाँ के कप्तान ने संपर्क किया और बात हुई। फिर मेरा फिर सीएम के यहाँ सभी से धीरे धीरे, और सब लोगों ने वहाँ पे कार्यक्रम को जितना हो सका उतना वो लोग अपना मदद शुरुआत किए। और उसमें एक निकल के आया कि बहू ने अपनी माँ से लास्ट बात की थी 8:02 पे। 8:07-8 के लगभग जो है वहाँ जो जीपीएस चेक किया गया था, तो उससे वजह से उससे वहाँ का नेटवर्क कटा था और वो आउट ऑफ रेंज हो गई थी गाड़ी। और आउट ऑफ रेंज होने के 3 किलोमीटर दूर जो है वो गाड़ी नदी में चली गई। तीस्ता नदी है मनंग डिस्ट्रिक्ट में, और उसमें जो है वो गिरी है। 1000 फीट जो अंदाज़ा बताते हैं कि गहरी है, उसमें गई है, जिसमें 2 बच्चे बाहर गिर गए थे पहाड़ पे, जो मिल गए, जो अभी ठीक हैं। एक अभी आईसीयू में है, सगे भाई हैं दोनों, और एक बच्चा जो है वो अभी आईसीयू में है, दूसरा जो है ठीक ठाक होश में है। ये हुआ है। बाकी आज तक अभी 8 जो है वो एक भी वो का पता नहीं चला है, वो मिसिंग में है डॉक्यूमेंट के साथ। इस गाड़ी में कुल कितने लोग, क्या रेस्क्यू बंद कर दिया गया? देखिए, रेस्क्यू जो है, रेस्क्यू तो बंद नहीं, कंटिन्यू आज भी चल रहा है, कल भी चला है। रेस्क्यू उस टाइम पे बंद हुआ है। कुल थे उसमें 10+1, एक ड्राइवर और 10 यात्री थे, पर्यटक थे। और वो एक गाड़ी में यही सीटें होती हैं, यही पास होती है वहाँ पे। पर्यटन विभाग ने जो है वो पास बनाया, जबकि पास वहाँ पे बैन था और होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ। जबकि गवर्नमेंट का जो है मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया था 1 हफ्ते के लिए वहाँ, वो रोड के लिए, रोड भी टूटे थे। लेकिन फिलहाल पर्यटन विभाग ने पास बनाया, गाड़ियाँ गई और वो लोग गए थे, 10 लोग गए थे, उस गाड़ी के 10 लोग गए थे। लापरवाही किसकी थी? लापरवाही तो अब हमारे परिवार का दुर्भाग्य है, हमारा दुर्भाग्य है। हम इसी को कह सकते हैं कि हमें सिक्किम जाने ही नहीं देना चाहिए था, लेकिन लापरवाही वही हो गई उस प्यार में, दुलार में बच्चे के, कि बच्चे और बहू कहीं ऐसा ना हो सोचें कि मम्मी पापा वगैरह हम लोगों को नहीं जाने दे रहे हैं घूमने का। बस वहीं पे हुई है। वहाँ प्रशासन मदद किया कि नहीं किया? प्रशासन पूरी तरह से लगा है और आज भी लगा है। प्रशासन जितना हो सका, प्रशासन के लिए हम कैसे कह सकते हैं नहीं कि गवर्नर से लेकर के डीजीपी बार बार मुलाकात कर रहे हैं, एक नहीं 2 बार 45 मिनट बैठ करके इन लोगों को समझाते हैं डीजीपी। वहाँ का एसएसपी जो है भूटिया रास्ते में, एसडीएम और सीओ और एसपी की गाड़ी साथ चल रही है इन लोगों के। हमारे चाचा के लड़के प्रदीप सिंह और इधर से ये छोटे भाई शेर बहादुर सिंह, जिसका बेटा बहू छोटे भाई का, ये सब हमारे और रिश्तेदार सहित जो है बहू के भाई, चाचा, ये सब 7 लोग वहाँ पे थे और लोगों ने काफ़ी कोऑपरेट किया वहाँ पे। लेकिन अब कारण जो हुआ है, वो जो बना, वो एक दिन बंद हुआ है रेस्क्यू, उसका कारण था बारिश। बस दिख रही थी, बस पे 2 घंटे के अंदर एक्सीडेंट हुआ। सारे लोग पहुँचे, फोर्स पहुँची और उन्होंने जो है उस पर रस्सियाँ वगैरह लगाए, लेकिन तूफ़ान और बारिश इतनी तेज़ शुरू हुई कि उन लोगों को अपनी जान बचा के भागना पड़ा, क्योंकि वहाँ की स्थितियाँ ऐसे है कि अगर पहाड़ खिसकना शुरू करता तो नीचे गए हुए लोग कोई भी बच के नहीं आना था। तो वो भी, उनकी भी बीवी बच्चे हैं, वो भी जो है उसमें हैं, तो लोग अपनी जान बचाने के लिए बाहर भागे हैं। वो चाहे गलती समझ लो, चाहे उसको जो भी समझिए, क्योंकि उस स्थिति में इतना लगातार बारिश गिरा 24 घंटे की, रेस्क्यू नहीं हो पाया। उसकी वजह से वो बस सहित टोटल बह गई।
जिसमें से कि बस भी नहीं मिल रही है और लोग का मिलना तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे होगा। अभी नदी सूखी है, इसमें कुछ जो है अभी सामान मिला है, कल भी रेस्क्यू हो रहा है, पूरा डिटेल्स हमको सबको बताया जा रहा है, भेजा जा रहा है पूरा फोटोग्राफी। पहाड़ों पे डीजीपी ने वहाँ पे कह दिया है टोटल जांच करने के लिए संबंधित थाना और चौकी से कि नदी के किनारे किनारे जितने पहाड़ और ये हैं उस पर भी चेक किया जाए, कहीं कहीं बगल मिले हों, कुछ हो, कोई रखा हो, क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क और इसकी कोई सुविधा नहीं होती, तो लोग घरों पे रख करके जितने सामान मिल रहा है लेकिन इनका सामान नहीं मिल रहा है कहीं। हाँ, ये बहुत ही दुख की बात है। वो चीज़ हम लोग बिल्कुल पूरी तरह से आश्वानित थे, बड़ी हिम्मत बनी थी, क्योंकि लास्ट में घटना के बाद बहू का की माँ से और उनके फादर से बात होने के बाद पता चला कि लास्ट फ़ोन अपनी मम्मी से की थी 8:02 पे। घटना के बाद मम्मी से नहीं, घटना से पहले, घटना से जस्ट 15, 20, 25 मिनट पहले 8:02 पे, 8 बज के कुछ मिनट पे 10, 15, 20 मिनट पे जो है कुछ जीपीएस में है एग्जैक्ट टाइम, उस पे जो है लोकेशन कटता है, उसके बाद गाड़ी 3 किलोमीटर आगे जाके घटनाग्रस्त हो जाती है। तो इसका मतलब कि 1 किलोमीटर 4-5 मिनट का एवरेज लगता है पहाड़ी पे, तो 3 किलोमीटर का मतलब कि 15 से 20 किलोमीटर पहाड़ी पे गाड़ी गई है, 20 मिनट के बाद वो दुर्घटना हुई है। अब हम लोगों को वहीं से एक डाउट हो गया कि वो बच्ची ने, जो बहू ने हमारी फ़ोन की थी, अंकिता सिंह ने, वो अपनी मम्मी से कही थी मम्मी मौसम बहुत ख़राब है, हम यहीं पे उतर जाना चाहते हैं, आगे नहीं जाएंगे, हम लोग रुक जाएंगे और उसके बाद फिर कल जाएंगे घूमने। अब इसको लेकर के हम लोग बहुत आशा में थे और सुबह 5 बजे 4 बजे ही सारे पब्लिक टूरिस्ट जो है ऊपर पहाड़ी पे चढ़ जाते हैं और 1350 लोग ऊपर सनराइज़ देखने गए पहाड़ी पे। वहाँ से कंचनजंगा पहाड़ दिखता है, जो देखने के लिए पूरी कीमत वही अदा करती है पर्यटनों की। तो पर्यटक सब चले गए और इधर से नीचे बारिश इतनी तेज़ हुई कि पहाड़ी जो है नीचे से रोड टूट गए और वो 1350 लोग लगभग फंस। तो आपने सुना कि पिता ने क्या कहा कौशलेंद्र के, और इसके साथ ही उनके चाचा ने क्या कहा, और दोनों ने कहीं ना कहीं जो सस्पेंस या जो चीज़ें बताई है, जो थियरी पर बात कर रहे हैं, वो सोचने पर मजबूर कर देता है। देश में जिस तरह से माहौल है वो भी आपको सोचने पर मजबूर कर दे रहा है, और इस तरह से अचानक ये लापता हो गए हैं कपल और इनका कोई भी सामान महानदी में से बरामद नहीं हुआ है, तो ये भी अपने आप में बेहद गंभीर सवाल प्रशासन पर खड़े करता है कि आखिर इतने दिन से सर्च ऑपरेशन जारी है और इस कड़ी में कोई भी उनका सुराग नहीं लगता। ये सिक्किम जो वहाँ की सरकार है उसके लिए भी सोचने वाली बात हो चुकी है।